हेलो। हाय। आप कैसे हैं? मैं गौतम फिर एक टॉपिक लेके हाजिर हूँ। तो आज का जो टॉपिक होगा उसका टॉपिक का नाम है भारत। आज जो टॉपिक का नाम है उसका क्या है? भारत का भौतिक स्वरूप। यही आज इसका ये टॉपिक है, भारत का भौतिक स्वरूप। इसमें बताएंगे कि भारत की संरचना कैसे है, कितने प्रकार से संरचना किया गया है, और ये प्राकृतिक जो संरचना किया है वह किस अति से किया है, कौन कौन से दर्रा किस में पहाड़ी में है, और कौन से नदी किस पहाड़ी के द्वारा बांटा जा रहा है। तो ये सब सारी बात करूंगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपको बिना समय गवाते हुए मैं सीधा टॉपिक पे चलता हूं कि भारत का जो है देश का कुल क्षेत्रफल के हिसाब से, देश का कुल क्षेत्रफल के हिसाब से जो है उसका 10 पॉइंट कुल क्षेत्रफल कितना है भारत का, सबसे पहले ये जान लो। तो कुल क्षेत्रफल जो भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये पूरे भारत का वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर में है, ये वर्ग किलोमीटर में है। तो इसका जो है इस इतना जो क्षेत्रफल है इसमें से कुल क्षेत्रफल हो गया, और इस क्षेत्रफल में से जो है 10.7% जो है पहाड़ी एरिया है। कौन सा है? तो पर्वतीय एरिया है। ये जो है पर्वत श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? तो पर्वत श्रेणी में आ रहा है, श्रेणियों में है। आगे जो है, और इसकी जो ऊंचाई, पर्वत श्रेणी का जो कुल ऊंचाई है लगभग समुद्र तल से, कौन सा? तो समुद्र तल से, समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है 2135 मीटर। कितना? 2135 मीटर, या इससे अधिक भी है, या इससे अधिक भी है, इससे अधिक भी है। अब इसमें से कुछ जो है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि भारत का जो है क्षेत्रफल कितना है, और इसमें कितने परसेंट पर जो है पर्वतीय श्रेणी है, और इसमें इसकी ऊंचाई कितना है। इसमें से जो है 305 मीटर से लेकर 2135 मीटर की जो ऊंचाई है, ऊंचाई वाली जो श्रेणी है, 2135 मीटर ऊंचाई वाली जो श्रेणी पर्वत श्रेणी है, तो इस कितना परसेंट है? तो ये जो है 18.6% जो है इतनी ऊंचाई वाले हैं, या इतनी ऊंचाई वाली 305 से लेकर के 2135 मीटर की ऊंचाई वाली जो पर्वत श्रेणी है 1835 मीटर है। और यानी, और कुल क्षेत्रफल का यानी 87,263 वर्ग किलोमीटर का जो थी है, किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर जो है, तो इसका 41% भाग पर जो है क्या है? तो समतलीय मैदान है, समतलीय मैदान है।
तो ये समझ गए होंगे कि समतलीय मैदान कितना है, पहाड़ी क्षेत्र कितना है। अब आगे बढ़ता हूं। अब जो है भारत में जो प्रादेशिक हिमालय है वह 4 है। कितना है? तो प्रादेशिक हिमालय 4 है। अब वो कौन कौन से हिमालय है इसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले जो है पंजाब हिमालय है। कौन सा है? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। दूसरा जो है आपको कुमायूं हिमालय। तीसरा जो आपका है वह नेपाल हिमालय। और चौथा जो आपका है असम हिमालय। तो ये 4 हिमालय की 4 श्रेणी जो है ये प्रादेशिक विभाजन किया गया है इस हिमालय के द्वारा। माने जो प्रदेश का राज्य का जो विभाजन है कुछ है, तो ये 4 हिमालय के द्वारा किया गया है। अब जो है इसकी लंबाई कितनी है पंजाब हिमालय की लंबाई? तो पंजाब हिमालय की लंबाई जो है 560 किलोमीटर। क्या है? 560 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय कितना है? तो 320 किलोमीटर है। और नेपाल हिमालय कितना है? 800 किलोमीटर है। और असम हिमालय का जो है 720 मीटर है। 720 किलोमीटर है। तो ये समझ सकते हैं कि ये इसकी लंबाई है, 4 हिमालय है। अब ये चारों हिमालय जो है कौन कौन सी नदी को विभाजन करता है? तो जो पहाड़ विभाजन करेगा वही पहाड़ जोड़ेगा भी। जो चीज जिसको जो समतलीय मैदान को जो झील अलग करेगा वही झील उसको जोड़ेगा भी। तो यही चीज है। आगे मैं बढ़ता हूं। अब पूछिएगा कि भाई सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय है? सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय जो है दोनों को अलग कर रहा है? तो ये जो अलग कर रहा है ये पंजाब हिमालय अलग कर रहा है। कौन सा कर रहा है? पंजाब हिमालय कर रहा है। जबकि आपको बता दें कि पंजाब हिमालय की जो लंबाई कितना किलोमीटर है? तो 5560 मीटर 60 किलोमीटर। अब है कि सतलज और काली नदी को जो है कौन सा हिमालय अलग करता है? सतलज और काली नदी का सतलज और काली नदी कोई कौन से हिमालय इसको अलग कर रहा है? तो सतलज और काली नदी जो अलग कर रहा है वह कौन कर रहा है? तो कुमायूं हिमालय कर रहा है। हिमालय कर रहा है। इसकी लंबाई कितना है? तो अभी आपको बताया 320 किलोमीटर है। अब जो है काली और तीस्ता को कौन अलग कर रहा है? काली और तीस्ता को कौन अलग कर रहा है? तो काली और तीस्ता को जो अलग कर रहा है ये कौन सी हिमालय कर रहा है? तो ये नेपाल हिमालय कर रहा है। नेपाल हिमालय कर रहा है। और इसकी जो लंबाई कितना है? तो 800 किलोमीटर है। उसके बाद जो है तीस्ता और दिहांग नदी। कौन? तीस्ता और दिहांग। ये जो तीस्ता और दिहांग को कौन अलग कर रहा है? तो ये जो आपको कर रहा है ये आपकी कौन सी नदी कर रहा है? तो असम हिमालय कर रहा है। कौन सा कर रहा है? तो असम हिमालय कर रहा है। और इसकी लंबाई कितना है? तो 720 किलोमीटर है। तो आप लगता है कि आपको समझ में आ गया, एकदम क्लियरेंस से समझ में आ गया कौन सा नदी को कौन सा
पर्वत अलग कर रहा है और किस पर्वत की लंबाई कितनी है। तो यहां पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको क्लियरेंस मिल गया होगा। अब आगे चलते हैं कि जब भारत की भौतिक संरचना है, तो भारत की भौतिक संरचना धरातल स्वरूप कितने प्रकार में बांटा गया है, कितने प्रकार से विभाजन किया गया है, कितना प्रकार के विभाजन किया गया है। तो भारत की जो रचना है और प्राकृतिक जो संरचना है उसको कितना प्रकार से किया गया है, तो 5 प्रकार से। कितना प्रकार का, तो 5 प्रकार का। क्या प्रकार किया गया है, 5 प्रकार का। अब 5 प्रकार में कौन कौन है भाई, तो उसको मैं आता हूं। पहला जो इसका संरचना है, उत्तरी पर्वतीय श्रेणी। उत्तरी पर्वतीय श्रेणी, उत्तरी पर्वतीय या मैदान शुरू कर सकते हैं। दूसरा जो इसका संरचना है वह कौन सा है, दूसरा संरचना है विशाल मैदान। और तीसरा जो इसका है वह कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा जो इसका है, चौथा जो इसका विभाजन किया गया है वो चौथा कौन है, तो मरुस्थलीय। मरुस्थलीय मैदान। और पांचवा जो इसका विभाजन है, पांचवा विभाजन कौन है, तो एक समुद्र तलीय मैदान। समुद्र तलीय मैदान। तो ये 5 प्रकार से क्या है, भारत का जो है रचना या प्राकृतिक संरचना बनाया गया है। तो आप ये समझ गए होंगे कि इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी कि 5 में कौन कौन है। तो पांचों को मैंने दर्शा दिया। आगे मैं बढ़ता हूं। आज जहां पे आज हिमालय पर्वत श्रेणी है, आज जिस जगह हिमालय पर्वत श्रेणी पे कभी पर वहां पे समुद्र हुआ करता था। समुद्र वहां क्या हुआ था, तो समुद्र हुआ करता था। और वहां जो था वह समुद्र जो हुआ करता था उसको क्या नाम दिया गया था, तो उस आज ये मेरे अनुसार नहीं, ये भौगोलिक जो ये आप कह सकते हैं जो वैज्ञानिक है उसके अनुसार जहां भी हिमालय पर्वत है वहां पे जो है समुद्रीय श्रेणी हुआ करता था जिसका नाम था थेसियस सागर। थीसियस थीसिस नामक, थीसिस सागर नामक जो था यहां पर था, ठीक है ना, समुद्र सागर था जहां पे आज हिमालय की श्रेणी है, हिमालय की चोटी है। आगे मैं बढ़ता हूं। हिमालय की उत्पत्ति का कारण क्या था, कौन सा सिद्धांत था, हिमालय की उत्पत्ति कारण कौन था कौन सा श्रेणी था, तब प्लेटलेट विवर्तन था। कौन था, प्लेटलेट विवर्तन था। हिमालय उत्पत्ति कारण क्या है, तब प्लेट विवर्तनिक। प्लेट विवर्तनिक है जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं प्लेट
प्लेट टेक्टोनिक, टेक्टो टेक्टोनिक कह सकते हैं। तो हिमालय की उत्पत्ति क्या कर रहा है? तब प्लेट विवर्तनिक के कारण यानी घर्षण के कारण हुआ है। दो जैसे अगर मान लीजिए बीच में मिट्टी है, दो बहुत बड़ा या एक गाड़ी लेके चलिए, तो दो गाड़ी जब बीच में टकराता है तो क्या होता है कि जो बीच में पड़ेगा क्या होगा? ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा क्या होगा? ऊपर उठेगा। तो वही प्लेट विवर्तनिक था। एक प्लेट दूसरे प्लेट से जब अति हुआ और उसमें बीच में जो था माने कूड़ा कचरा मिट्टी या पर्वत श्रेणी या जो भी था उसको क्या दबाव पड़ा, दबाव बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे ऊपर हो गया और वहां पे आज क्या है? हिमालय है। आगे बढ़ता हूं कि पर्वत जो पर्वतीय श्रेणी, हिमालय की पर्वतीय श्रेणी है, वह जो है प्रायद्वीपीय भाग में कैसा दिखता है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कैसा दिखता है, प्रायद्वीपीय पठार में कैसा दिखता है और तिब्बत की ओर से वो पठार कैसा दिखता है। तो प्रायद्वीपीय पठार जो होगा प्रायद्वीपीय पठार जो है उस तरह हिमालय कौन सा दिखेगा? तो उत्तल दिखेगा। कैसा दिखेगा? उत्तल दर्पण की तरह। और तिब्बत साइड जो है हिमालय कैसा दिखेगा? जो है तिब्बत पठार साइड हिमालय कैसा दिखता है? तो अवतल दिखता है, अवतल दर्पण की तरह दिखता है। समझिए, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ता हूं कि जब हम पर्वतीय श्रेणी चलते हैं, भारत के पर्वतीय श्रेणी चलते हैं, तो भारत की जो पर्वतीय श्रेणी है या उत्तर जो पर्वतीय श्रेणी है, अभी जो आपको 5 प्रकार के मैंने भौतिक संरचना जो भारत की बताया, तो उसमें से एक जो पहला है उत्तर पर्वतीय मैदान क्षेत्र है, तो उसको कितना भाग में बांटा गया है? तो उसको जो है 4 भाग में बांटा गया है। कितना भाग में? 4 भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। अब वो 4 भाग कौन कौन है? वह 4 भाग कौन कौन है भाई? तो सबसे पहला भाग जो है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। सबसे पहला भाग कौन है? ट्रांस हिमालय क्षेत्र। ट्रांस हिमालय क्षेत्र है। तो आज जो है सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय का क्षेत्र पढ़ा देता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। और इस क्षेत्र में कौन कौन सा है? तो ट्रांस हिमालय में जो है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो है कौन कौन प्लेट श्रेणी आते हैं? तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो है कौन कौन प्लेट श्रेणी है? तो आपका काराकोरम है, काराकोरम। दूसरा जो आपका है लद्दाख, तीसरा जो आपका है जास्कर, है इत्यादि। ये जो है आपको लगभग एक से मिलेगा, तो ट्रांस हिमालय मिल जाएगा। अब आगे जब मैं बढ़ूंगा आपको अब एक चीज आपको सवाल इसमें आता है कि भाई ट्रांस हिमालय में एक श्रेणी है जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहा जाता है, जिसको बोलते हैं K2। लेकिन ये जो है अभी फिलहाल के व्यू से हम इसको कह नहीं सकते कि भारत की सबसे ऊंची श्रेणी है, क्योंकि K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी तो है,
इसको गॉड ऑस्टिन भी बोलते हैं, गॉड ऑस्टिन। लेकिन फिलहाल जो किस क्षेत्र में है, तो ये आपको पीओके के क्षेत्र में है, गिलगिट बलूचिस्तान, ये आपको इस क्षेत्र में ये जो है अभी गॉड ऑस्टिन है। ये भारत की सबसे ऊंची श्रेणी है, जो कि इसका ऊंचाई है 8611 मीटर है। लेकिन अगर अभी प्रॉपर पूछने की भारत की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, चोटी कौन सी है, तो ये आपका जो है वो दूसरा हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये प्रॉपर अगर भारत के अंदर पूछे तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन अगर भारत के अंदर पूछने की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत के अंतर्गत, तो कौन सा होगा? सिक्किम। सिक्किम जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो सिक्किम में है। सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो आपका सिक्किम में है। आगे मैं बढ़ता हूं, तो ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय आपको जो है, आपको बोलेगी जो है केटू किस हिमालय के अंतर्गत आता है, तो काराकोरम, काराकोरम हिमालय के अंतर्गत ये आता है। अब आगे जो है इसमें एक और है, काश्मीर हिमालय। कौन सा है ये, तो काश्मीर हिमालय है। काश्मीर हिमालय है, और इसमें एक जगह है जो कि बोलता है करेबा। कौन सा है, करेबा एक जगह है। या इस क्षेत्र में जो इस क्षेत्र को करेबा भी कहते हैं। और करेबा जो है, करेबा क्या है, तो इसको ये जो है एक प्रकार की मिट्टी है। क्या है, तो एक प्रकार की मिट्टी है, और इस मिट्टी में जो है क्या होता है, तो जाफरान की खेती होता है। क्या होता है, तो जाफरान